मुअज़्ज़िज़ उस्ताद-ए-किराम, बिल्कुल तरक्की की कुंजी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से वाबस्ता है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के आइन में शामिल है और सबसे बढ़कर इस्लाम हमें सिनफ़ी मुसावात का दर्स देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। मुकालमाते फ़लातून ना लिख सकी लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वेरी वेल डन मैम तहरीम एंड वेरी वेल डन एक्सेस इंटरनेशनल स्कूल। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। Many different fields involve methodology in some way, whether it's scientific methodology or teaching methodology. With joyous hearts to discuss the methodology of teaching, I would like to call Ms. Maham. Please welcome her. I am Maham Waseem from Excel International School. So today I am here to discuss about the methodology. First of all, what is teaching? हम लोगों के माइंड में आता है सिर्फ हम लोगों ने डिग्री ले ली और स्कूल में किसी भी स्कूल में अप्लाई किया और जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्या सिर्फ यही टीचिंग है? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर हम उसको फॉलो करें तो हम लोग टीचिंग में हर चीज़ के ऊपर फॉलो करके एक बच्चे को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर है, मूड स्विंग सब में होते हैं। अब एक टीचर घर से बहुत अजीब से बुरे से मूड में गई हैं, तो क्या वो उसी तरीके से अपने स्टूडेंट को सारा कुछ पढ़ाएंगी? तो क्या आप लोगों को लगता है कि स्टूडेंट सब कुछ सीख सकेंगे उस टॉपिक के बारे में? क्या स्टूडेंट्स पूरे नॉलेज को गेन कर सकेंगे? क्या उनकी कमांड उस टॉपिक पे होगी? आज हम लोग डिफरेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगी मेथडोलॉजी की, जिनके ऊपर अगर हम लोग रिलाई करें, उनको फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं और वो हमारी मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5E. व्हाट इज 5E? फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट स्टेप इज इंगेज. हाउ टू इंगेज all the students in the topic. All topics are not interesting. All topics are not very interesting. Some are dry topics. कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब क्लास में अगर सारे ही बच्चे बहुत लायक होंगे तो सारे बच्चे फर्स्ट ना आ जाएं, सारे बच्चे सेकंड ना आ जाएं। कुछ बच्चे मीडियोकर्स होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं। सो टीचर्स को इस चीज़ को देखना चाहिए कि मेरी क्लास में सबसे एवरेज स्टूडेंट कौन सा है। उस एवरेज स्टूडेंट से स्टार्ट लेना चाहिए हमें, ना कि ब्रिलियंट स्टूडेंट। जैसे कि ब्रिलियंट स्टूडेंट मेरी क्लास में 10 है, उनको 10 को आगे बिठाया, टीचर लेक्चर दे रहे हैं, उन 10 को देखना है पीछे बैक बेंचर बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी करें। टीचर ने एक दफ़ा कहा बेटा नहीं करें, दूसरी दफ़ा क्या बेटा नहीं करें, तीसरी दफ़ा टीचर इग्नोर कर देगी क्योंकि वो इंटरेस्ट बच्चों का लैक हो गया है। सो इधर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं, इधर टीचर का मिस पॉइंट है। और वो क्या पॉइंट है कि टीचर जो है वो बच्चों को अपने उस टॉपिक में इंगेज नहीं कर सकी, टीचर में इतनी एबिलिटी नहीं है। अब हम डिफरेंट तरीकों से बच्चों को अपने टॉपिक में इंगेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी साइंस का टॉपिक है, हर टॉपिक के पीछे एक मिस्ट्री होती है। एज आई एम अ साइंस टीचर, सो मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, हर ह्यूमन बॉडी को जिंदा रहने के लिए लंग्स की ज़रूरत होती है। सेम लाइक दैट कहा जाता है हमारा जो अर्थ है उसको भी जिंदा हमारा अर्थ जिंदा है ना, ये एक लाइव बॉडी है। सो इसको सांस लेने के लिए कौन से लंग्स की ज़रूरत है? ये एक मिस्ट्री है। जब इतना सा क्वेश्चन एक बच्चे के माइंड में जाएगा, हर एक बच्चा सोचेगा कि इसका क्या आंसर है। इस तरह से सारे बच्चे टीचर्स के साथ उस टॉपिक में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं। कोई एक एवरेज बच्चा भी क्या पता वो कोई आंसर गलत हो, लेकिन वो आंसर ज़रूर करेगा। इधर से ही पता चल जाएगा कि टीचर्स अपने टॉपिक में किस तरह से इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं।
वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है फॉरेस्ट। ओके, सेकेंड, अब हमने इंगेज तो कर लिया स्टूडेंट्स को, अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, एक्सप्लोर करना है उनके नॉलेज को। किस तरह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं नॉलेज को? डिफरेंट क्वेश्चंस। आप लोग देख रहे हो कि कोई एक बच्चा है जो अपना इंटरेस्ट लूज कर गया है, आप उसको खड़ा करो, बेटा मुझे इसका आंसर दें। इस तरह से अगर आप एक बच्चे को पिन पॉइंट कर रहे हो, इट्स मीन सारी क्लास जो है वो अटेंटिव हो जाएगी कि मे बी नेक्स्ट टर्न मेरी हो, मे बी नेक्स्ट टीचर मुझे खड़ा कर दे। इस तरह से आप नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप उन्हें सबसे पहले आप उनसे पूछो उस टॉपिक के बारे में। वो जो अगर आपका 100% टॉपिक में से 70% नहीं तो 60% टॉपिक आपका तब ही कवर हो जाएगा जब बच्चे उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल देंगे। 30 की क्लास होगी, 35 बच्चों की स्टूडेंट्स की क्लास होगी, 35 पॉइंट्स भी अगर आपको स्टूडेंट्स बता रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, 35 नहीं तो 25 पॉइंट्स बता रहे हैं, इट्स मीन मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम टॉपिक आपका कवर हो गया है। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा भी साथ ही बोलेगा कि मैं भी ये वाला पॉइंट बताता हूँ, मैं यहाँ गया था तो मैंने ये वाला पॉइंट देखा था, मैं भी ये वाला पॉइंट रेस करता हूँ। इस तरह से बच्चे जो हैं वो उस टॉपिक में इंगेज हो जाएंगे, इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और यही एक टीचर के लिए पॉइंट होता है कि उस टीचर जो है वो इस कैपेबिलिटी की है कि वो कोई भी ड्राई टॉपिक हो या बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, वो किसी भी स्टूडेंट को समझा सकती है। हमें समझाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यूनिवर्सिटी में देखते हैं पीएचडी की टीचर है और वो उस लेवल पे आके नहीं पढ़ा रही, तो वो कहती हैं ये तो आप लोगों ने किया होगा ना, ये तो किया होगा, ये तो आपको याद होगा ना। एक बात बताओ कि अगर ये याद होगा तो एक एवरेज स्टूडेंट को अगर ये याद है तो वो फर्स्ट क्यों नहीं आ गया? सोचने की बात है ना। अगर पिछली क्लास में उसको ये चीज याद थी तो वो फर्स्ट क्यों नहीं आ गया? हमेशा कौन से टॉपिक बार बार नेक्स्ट क्लासेस में आते हैं जो उनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 क्लास में एक टॉपिक है, 8 क्लास में रिपीट हुआ वो टॉपिक, इट्स मीन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो आपने उसके बारे में पूछा है। अगर बच्चे को उस पर कमांड थी, टीचर ने ये कह दिया ये तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये तो आपको आता होगा, इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट होगा, तो फिर उस क्लास में उसके उस टॉपिक में नंबर क्यों नहीं आ गए? इसलिए हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो आपने पढ़ा होगा, ये तो आपको आता होगा। आइदर इन केस आपने समझाया बच्चे को, लास्ट क्लास में वो पढ़ के आया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गो थ्रू तो बनता है, ये तो बच्चों का हक है। हमारे इस्लाम ने भी कहा है कि 7 साल के बाद बच्चे को पढ़ाना शुरू करो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चा 3 साल का 3.5 साल का हुआ तो हम उसे स्कूल में भेज देते हैं। नाइंसाफी हुई कि ना हुई? आप लोग खुद एक दफा सोचो ये नाइंसाफी है या नहीं? जब हमारे दीन ने हमें कहा 7 साल के बच्चे को पढ़ाना शुरू करो, नमाज पढ़ाओ, अगर वो ना पढ़े तो 10 साल के बच्चे को फिर मार के पढ़ाओ, 10 साल में जाके उस पर जबरदस्ती करो, उससे मारो। और हम 3 क्लास के बच्चे को 1 2 नहीं लिखना आ रहा और टीचर्स मदर कौन सा देख रही है 2 लगा दी। नहीं, बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनमें वो एबिलिटी कम हो जाती है। हमें टीचर्स को स्टूडेंट की साइकी को समझना चाहिए। कुछ भी समझाने से पहले टीचर्स को स्टूडेंट के फ्रेंड लेवल पे, टोटली फ्रेंड ना बने, लेकिन अपने और स्टूडेंट के दरमियान एक बाउंड्री रख के उसकी साइकी को समझें कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिधर हम आएंगे और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ टोटली इन्वॉल्व होके उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, तो देन आप लोग बेस्ट टीचर हो। नंबर 3, एक्सप्लेन। फर्स्ट आप इंगेज करें, देन एक्सप्लोर करें, थर्ड आप एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन अब किस तरह से? अब जैसे कि अगर साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश है, उर्दू है, हर सब्जेक्ट की अपनी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है, टर्म्स होती हैं। फॉरेस्ट को फॉरेस्ट तो हर जगह कहा जाता है, साइंस में फॉरेस्ट की बहुत सी टर्म्स होती हैं, क्लियर?
SST में फॉरेस्ट की कोई और टर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेस्ट की हम कैटेगराइज उसे करें, उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इस तरह से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करें। देन बच्चे जो हैं वो आपका जो लेक्चर होगा वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फोर्थ वन, एलैबोरेट। व्हाट इज एलैबोरेट? आप जो टॉपिक है उससे जब आपने एक्सप्लेन कर दिया है, मेन जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें एलैबोरेट करें, उसकी रेपिटेशन करें, बार बार रिपीट करें। ये ना देखें कि हम लोगों ने मार्च तक हमारा एनुअल होना है तो हमने सिलेबस कवर करना है, नहीं। अगर आप उस टाइम में अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, देन अगर वो नेक्स्ट क्लास में जाए उसका वो पॉइंट उधर ही वो स्टक हो गया, उसको वो पॉइंट समझ नहीं आया, तो ये फ्लॉ है, हमारी मेथडोलॉजी के फ्लॉज हैं जो कि हम टीचर्स को समझनी है। हमने स्टूडेंट्स को ग्रो अप करके, स्टूडेंट्स क्या है, हमारी जो नेशन है उसका मुस्तकबिल है ना। स्टूडेंट्स की वजह से ही हमारी नेशन ग्रो करेगी। तो जब स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स में फ्लॉ होगा तो कैसे नेशन ग्रो करेगी? माँ तो घर से भेज देती है बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि अपना टोटल जो है इनपुट या आउटपुट जो भी है स्टूडेंट्स को पूरी तरह से समझाए। ये नहीं करना कि सिर्फ आओ लेक्चर दो, समझ आए या ना आए, आपका टाइम कंप्लीट 35 मिनट्स या 45 मिनट्स टाइम कंप्लीट, देन ओके मंथ का एंड हुआ, सैलरी ली, ओके। अपने ज़मीरों को भी तो जगाना है ना। मैं खुद एक टीचर हूँ, अपने ज़मीरों को भी तो जगाना है ना। जो कमा रहे हैं वो सही कमा रहे हैं, तो हम कैसे कमा रहे हैं? बच्चों को नॉलेज देके। तो क्या आप लोग एक दफ़ा सोचोगे कि जो नॉलेज दे रहे हो वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं? बच्चों को नहीं पता कि टीचर सही बता रही है या गलत बता रही है, ये सिर्फ टीचर की अपनी ज़ात को पता है कि कोई ऐसा पॉइंट जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, वो मुश्किल है, कोई भी मतलब बता दो, बच्चों को क्या पता चल रहा है? इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप लेक्चर दो तब आपकी वोकैबुलरी सिंपल से सिंपल हो, इतनी सिंपल कि किसी एक भी बच्चे को मुश्किल ना हो उस वर्ड को समझने में, इतनी सिंपल वोकैबुलरी हो आपकी। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ बच्चों को इंग्लिश में ही बताएं, उर्दू में भी बताओ, इंग्लिश में भी बताओ, दोनों लैंग्वेजेस में बच्चों को बताओ। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन इज एवेल्यूएशन। क्या हम लोग जब लेक्चर देते हैं क्लास में, देन तब हम लोग अपनी टाइम की मैनेजमेंट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्कूल में लेक्चर हो रहा है 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का, क्या हम लोग मैनेज करते हैं? हम लोगों ने इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। हम लोगों की बस दौड़ होती है कि 45 मिनट्स में हम लोगों ने पढ़ा लिया, देन ऑल दैट्स इट। नहीं, 5 मिनट या 10 मिनट तो निकालो। बच्चों का हक है आप लोगों से क्वेश्चन पूछना, और आप लोगों का फर्ज है बच्चों को आंसर देना। उधर बच्चों की सारी क्यूरीज बच्चों की ठीक हो जाती हैं, उन्हें आंसर्स मिल जाते हैं। सो क्वेश्चन आंसर सेशन तो होना चाहिए ना, हक है बच्चों का। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।